हेलो डॉक्टर अभी। सर आप ब्रेसेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे आज मुझे? यस एग्जैक्टली। सी देखिए, ब्रेसेस का हम यूज़ कहाँ करते हैं? हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं जहाँ दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, दांतों को हम अलाइन करने के लिए ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। जब पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है तो उसमें कुछ डायग्नोस्टिक एक्सरेज लगते हैं, और वो एक्सरेज इसलिए लगते हैं ताकि हम करेक्ट डायग्नोसिस कर सकें कि वास्तव में टीथ बाहर है या जॉ बाहर है। एक बार ये डायग्नोसिस हो जाए और बात यदि सिर्फ टीथ तक है तो ब्रेसेस से उसका इलाज किया जाता है। ब्रेसेस लगाकर, ब्रेसेस कई तरह के होते हैं, जैसे ये मेटल के ब्रेसेस हैं। सो ये मेटलिक होते हैं एंड सिरामिक के ब्रेसेस होते हैं। ये कॉस्मेटिकली बेटर होते हैं, दोनों ही एक जैसा ट्रीटमेंट करते हैं, मगर ये कॉस्मेटिकली बेटर होते हैं। सो जो लोग कॉस्मेटिकली कंसर्न है कि भाई ब्रेसेस दिखना नहीं चाहिए, हाँ, तो वो इस तरह के ब्रेसेस पे जा सकते हैं। फर्दर अभी नए एडवांसेस में कुछ इस तरह के अलाइनर्स आते हैं। ये टीथ को, ये कंप्यूटराइज्ड पूरा इसे बनाया जाता है, हर स्टेप कंप्यूटर से प्लान होती है और उसके बाद इसकी सीक्वेंस मिल जाती है, जो पेशेंट 15 डेज पे खुद ही पहनता है और डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर उसको मॉनिटर करता है कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह से ट्रीटमेंट की शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरा ही कंप्यूटर प्लान करता है। और इसके एडवांटेज ये है कि कोई ब्रेसेस नहीं होता है, बट ट्रीटमेंट कंट्रोल पेशेंट के हाथ में चला जाता है। 22 घंटे इसे पहनना होता है, सिर्फ खाना खाते समय निकालते हैं। एंड दैट्स ऑल्सो, ये आपको मेंटेनेंस में बहुत अच्छा रहता है और कोई भी ब्रेसेस रिलेटेड इश्यूज़ नहीं रहते हैं। डेफिनेटली ये एक्सपेंसिव होता है। आजकल मार्केट में कैसा है, सब यही बोलते हैं कि भाई ब्रेसेस हमको कॉस्मेटिकली अच्छे होना चाहिए। तो मेरा आम लोगों से यही कहना है कि ऐसा ना सोचें। जैसे हम चश्मा पहनते हैं, तो चश्मा पहनते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो हमें कुछ 6 महीने से लेकर 2 साल तक पहनना होते हैं अधिकतर इसमें। तो यदि आपको कॉस्ट का इशू है तो आप बिल्कुल मेटल ब्रेसेस पे जाएँ, वो इक्वली अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। साफ़ सफाई और ये सब हम आपको सिखाते हैं, यूट्यूब भी हमें सिखा देता है, एंड देन वी कैन मेंटेन विद दैट एंड यू गेट अ परफेक्ट ब्यूटीफुल स्माइल। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि अब हम 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 30 या 40 साल के हो गए, तो नहीं लगवाया, बहुत गंदा लगता है जाने में बाहर। मैंने भी देखा है कई बार कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ही पूरा उनका लो हो जाता है, सामने से ब्रेसेस दिखता है। लेकिन आजकल वैरायटी ही आप लोगों ने इतना एग्जैक्टली जो आप कहना चाह रहे हैं कि उस उम्र में भी ब्रेसेस से ट्रीटमेंट हो सकता है, बट जब परमानेंट टीथ सारे आ जाते हैं करीब 12-13 साल की उम्र में, तब स्टार्ट करते हैं। और यदि गम्स की हालत अच्छी है तो ये हम ट्रीटमेंट 40 साल की उम्र में भी सक्सेसफुली कर सकते हैं। और यदि कुछ लोग ऐसा होता है जल्दी ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो वो थोड़ी सी स्पेस के लिए भी दांतों को घिस के कैप बनवा लेते हैं। तो मेरी उनसे ये एडवाइस है कि वो कैप ना बनवाएं, डॉक्टर से डिस्कस करें कितने समय तक ये ट्रीटमेंट चलेगा, और ब्रेसेस लगवा के उन्हीं दांतों को नेचुरली वो सही जगह पे लाएं, बजाय कि आर्टिफिशियल कैप उसको लगा के स्माइल को क्लोज करें। ब्रेसेस अंदर से भी लग सकते हैं, वो भी कॉस्मेटिकली आपको हेल्प करते हैं बहुत। यस, सामने से अगर नहीं दिखाना है तो अंदर से भी अपन लगवा दो, जिससे कि आगे जाके आपको ज़्यादा दिक्कत। अभी तो अपन बच जाता है कि ब्रेसेस गंदा दिख रहा है, अपन को नहीं लगवाना। लेकिन अब टेक्नोलॉजी और इतना डेवलप हो गया है कि अंदर से भी ब्रेसेस लग जाते हैं, जिससे कि अपन बाहर जाके अच्छे से पता भी नहीं लगे लोगों को। बिल्कुल। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट ब्रेसेस। ओके, थैंक यू सर, आपने ब्रेसेस के बारे में समझाया। हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक ही चीज़ बोलूँगी कि बिल्कुल ना घबराइएगा कि ब्रेसेस की वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो और आप मार्केट में नहीं निकल पाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल ब्रेसेस में भी बहुत टाइप्स और वेराइटीज़ आ चुकी है, जैसे सर ने हमें समझाया। तो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए रिगार्डिंग ब्रेसेस, अगर आपके टीथ में प्रॉब्लम है। और ये एब्सोल्युटली दर्द रहित है। ओके।